सो हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो जैसा कि हम लोग जो है क्लास 11th का केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने 2 लेक्चर देख लिया था, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले जो है केमिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट होता है, बेसिकली वहाँ से हमने बात किया था। केमिस्ट्री के क्या स्कोप है, उसके क्या एप्लीकेशन है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने बात किया था। फिर हमने वहाँ पे जो है मैटर का क्लासिफिकेशन देखा था कि मैटर किस तरीके से मैटर को क्लासीफाई किया गया है, ठीक है। तो जिसमें हमने देखा था फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। बेसिकली हमने मैटर का अभी तक जो है डेफिनेशन देखा नहीं है, तो उसको भी हम लोग आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। फिर यहाँ पे हमने मैटर को क्लासिफिकेशन जो किया है उसको थोड़ा बहुत यहाँ पे हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। जैसा कि मैटर को हमने 2 तरीके से क्लासीफाई किया है, फिजिकल क्लासिफिकेशन, दूसरा केमिकल क्लासिफिकेशन। फिर यहाँ पे बात एक चीज़ आता है, फिजिकल क्लासिफिकेशन में हमारा जो है वो सॉलिड स्टेट होता है, लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। वहीं पे जो केमिकल क्लासिफिकेशन है वो फर्दर 2 तरीके से हो जाता है, जिसमें आपका पहला जो आता है वो प्योर सब्सटेंस आता है, सेकेंड आपका मिक्सचर आता है। प्योर सब्सटेंस को जब आगे फर्दर करते हैं तो एक तो हमारा एलिमेंट, दूसरा हमारा कंपाउंड, जिसमें एलिमेंट में भी फर्दर होता है मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स, जिसको हम लोग सेमी मेटल भी पहले कहा जाता था। तो मॉडर्न टाइम में अभी हम लोग उसको मेटलॉइड्स कहते हैं। अगला यहाँ पे देख सकते हैं कंपाउंड्स। तो कंपाउंड 2 तरीके का, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। अभी हम लोग जो है सारा डेफिनेशन जो है सभी जितना भी टर्म है उसका डेफिनेशन करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से जो है डेफिनेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी जो है सीधा सीधी जो है छोटा मोटा क्वेश्चन दे दिया जाता है सिर्फ डेफिनेशन से रिलेटेड, और अधिकतर स्टूडेंट को जो है ये डेफिनेशन पते नहीं होते, तो इसको हम लोगों को याद रखना बहुत ज़रूरी है। फिर आगे मिक्सचर को हम लोग फर्दर 2 तरीके का होता है, होमोजीनियस होता है, हेट्रोजीनियस होता है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग हॉल जो आपका यहाँ पे जितना भी टर्म दिखाई दे रहा है सारा का सारा एक ही वीडियो में यहाँ पे हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही अच्छा तरीके से आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, और इस वीडियो के लिए एक लाइक भी कर सकते हो। तो चलिए आगे यहाँ पर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो है मैटर की बात करते हैं कि मैटर बेसिकली होता क्या है। तो वही चीज़ लिखा गया कि एनीथिंग विच हैज़ मास, ठीक है, जिसके पास मास होता है, एंड ऑक्यूपाइज सम स्पेस एंड कैन बी फेल्ट बाय मोर ऑफ आवर सेंस, हमारे ज्ञान इंद्रियों के द्वारा जो महसूस किया जा सकता है। क्या होता है मैटर? कुछ भी, एनीथिंग मतलब यहाँ पे कुछ भी, कोई भी चीज़ आप ले सकते हो जिसके पास मास होगा, जो कोई स्थान को ऑक्यूपाई करेगा, मतलब प्लेस को ऑक्यूपाई करेगा, और जिसको हम लोग फील कर सकते हैं अपने सेंसेस के द्वारा, उसको हम लोग मैटर कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल की बात की जाए, बुक की बात की जाए, तो बुक के पास क्या होता है? मास होता है। बुक का कोई वजन होता है, वह कोई स्थान को घेरता है, मतलब स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। और भी बात अगर किया जाए, उसको हम लोग सेंस के द्वारा महसूस कर सकते हैं कि वहाँ पे बुक रखा हुआ, मतलब मान लीजिए एक टेबल पे बुक रखा गया है, तो उसको हम लोग जो है कह सकते हैं उसके पास मास तो जरूर है, और टेबल का कुछ ना कुछ प्लेस जो है वो ऑक्यूपाई किया है, और वहाँ पे हम लोग उस चीज़ को फील कर रहे हैं कि वहाँ पे टेबल पे बुक रखा गया है, ठीक है। तो उसी तरीके से और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे कि पेन हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, आयरन हो गया, आयरन रॉड हो गया, ठीक। आयरन को भी बेसिकली कह सकते हैं, लेकिन आयरन रॉड यहाँ पे ज़्यादा सूटेबल होगा। वहीं पे अगर कुछ चीज़ों की अगर बात किया जाए, जैसे कि अगर टेस्ट की बात किया तो टेस्ट कोई मैटर नहीं है, क्योंकि वहाँ से हमें कुछ भी आइडेंटिफाई नहीं देखने को मिलता है। लव की बात की जाए तो लव भी आपका जो है मैटर नहीं है, ठीक है। अगर बात किया जाए परफ्यूम की, तो परफ्यूम आपका मैटर है, क्योंकि परफ्यूम में जो होते हैं कुछ पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, जिसके कारण हमको वो चीज़, मतलब उसका जो है स्मेल हम लोगों को देखने को मिलता है। तो ये कुछ टर्म है, हेट, लव, टेस्ट, ठीक है। इन सभी को हम लोग जो है नहीं बोल सकते हैं कि वो मैटर है, ठीक है। ये चीज़ हो गया। अब आगे देख सकते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो वही चीज़ लिखा गया कि ऑन फिजिकल क्लासिफिकेशन मैटर कैन बी क्लासिफाइड एज, ठीक है। तो एक एक करके सभी का डेफिनेशन भी हम लोग साथ ही साथ देखने वाले हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे है सॉलिड। तो वही चीज़ बोला गया कि द स्टेट्स ऑफ मैटर विच हैज़ अ डेफिनिट शेप एंड डेफिनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एज सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट बेसिकली क्या है कि वह सबसे पहले तो वह स्टेट है मैटर का, उसमें क्या होता है कि डेफिनिट शेप होता है, डेफिनिट वॉल्यूम होता है, उसी को हम लोग सॉलिड स्टेट कहते हैं। दीज आर जनरली हार्ड एंड रिजिड। यह हमेशा, मतलब हमेशा नहीं कह सकते हैं, इसी को जनरली मतलब सामान्यतः बोला जाता है कि यह हार्ड होता है और रिजिड होता है। एग्जाम्पल की बात की जाए तो टेबल हो गया, मेज जिसको हम लोग बोलते हैं, कॉमन साल्ट, नमक जो हम लोग घर में यूज करते हैं, वुड, आयरन रॉड, etc। तो ये आपका जो है सॉलिड के अंदर आता है, मतलब जिसके पास डेफिनिट शेप हो, डेफिनिट वॉल्यूम हो। अगर बात की जाए यहाँ पे कॉमन साल्ट की, तो कॉमन साल्ट का अगर एक पार्टिकल अगर हम लोग निकालते हैं ना, तो उसका भी वहाँ पे कुछ ना कुछ डेफिनिट शेप होगा, डेफिनिट वॉल्यूम होगा।
जाहिर सी बात से किसी भी चीज़ में अगर शेप है तो उसका वॉल्यूम भी होगा, ठीक है। तो वैसा चीज़ जहाँ पे शेप भी हो डेफिनेट और डेफिनेट वॉल्यूम भी हो तो उसको हम लोग सॉलिड स्टेट कहते हैं। ये चीज़ हो गया एग्जाम्पल में यहाँ पर कुछ इस तरीके से बात हो गया, ठीक है। आगे यहाँ पे बात करते हैं लिक्विड स्टेट। तो लिक्विड स्टेट की बात की है तो द स्टेट्स ऑफ मैटर, देखिए सारा डेफिनेशन आपको याद रखना है, कोई भी आपको पूछ सकता है तो आप आसानी से उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। द स्टेट्स ऑफ मैटर विच हैज़ अ डेफिनिट वॉल्यूम बट इनडेफिनिट शेप इज कॉल्ड एज लिक्विड स्टेट। यहाँ पे बस सॉलिड का उल्टा है, डेफिनिट वॉल्यूम हो जाएगा और डेफिनिट शेप इनडेफिनिट शेप होगा, ठीक है। इनडेफिनिट शेप होगा तो उसको हम लोग लिक्विड स्टेट कहते हैं। फिर कहा जाता है कि लिक्विड टेक्स द शेप ऑफ कंटेनर इन विच इट इज़ प्लेस्ड। लिक्विड को जिस भी कंटेनर में रखा जाए तो उसका जो है वह शेप ले लेता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, एक जगह एग्जांपल की बात की जाए तो वाटर हो गया, मिल्क हो गया, ऑयल हो गया, मैंगो जूस हो गया, ये सारा का सारा आपका क्या है, लिक्विड स्टेट है। जैसे कि यहाँ पे कुछ जो है कंटेनर रखा गया है, कुछ इस शेप का है, कुछ इस शेप का, कुछ इस शेप का और इस टाइप का यहाँ पे जो कंटेनर है। तो अगर मान लीजिए यहाँ से हम वाटर लेते हैं, पानी लेते हैं, अगर इस बोतल में यहाँ पे इस चीज़ को भरते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, इस बोतल का शेप ले लेगा, जहाँ जहाँ इसमें जितना दूर यहाँ पे इसका जिस तरीके से खाली है ये बोतल तो उसी तरीके से यहाँ पे वाटर आके फिल हो जाएगा। मतलब इस बोतल का शेप ले लेगा, जिस तरीके का यहाँ पे बोतल दिखाई दे रहा है उसी तरीके से यहाँ पे जो है वाटर फिल होगा। मान लीजिए इस बड़े कंटेनर में लेते हैं तो यहाँ पे सारा जगह पे जो है यहाँ पे इधर उधर पानी फिल होगा तो इसी का शेप यहाँ पे ले लेगा। आप किसी भी यहाँ पे कंटेनर में डालो, सब में आपका जो है शेप ले लेगा। मिल्क को भी डालते हैं तो भी लेता है, ऑयल को भी डालते हैं फिर भी लेता है, मैंगो जूस को डालते हैं सभी चीज़ें यहाँ पे लेता है। तो इसीलिए यह जो होता है हमारा लिक्विड स्टेट होता है, ठीक है। आगे अब बढ़ते हैं गैसेस स्टेट में। कहते द स्टेट्स ऑफ मैटर विच हैज़ अ इनडेफिनिट वॉल्यूम। क्या होगा इसमें, इनडेफिनिट वॉल्यूम होगा एंड इनडेफिनिट शेप। ना तो इसका वॉल्यूम डेफिनिट होगा और ना ही शेप इसका डेफिनिट होगा। उसी को हम लोग गैसेस स्टेट कहते हैं। मतलब कहीं भी इसको हम लोग कर सकते तो वो पूरा का पूरा जो है फिल हो जाएगा। मतलब वही चीज़ लिखा गया कि इट ऑक्यूपाइज द होल ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वेसल और कंटेनर इन विच इट इज़ प्लेस्ड। शेप तो नहीं लेगा लेकिन उस पूरा का पूरा जो है उसमें कोई भी कंटेनर हम लोग लेंगे तो उसमें जाके फिल हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल में गैसेस की अगर बात करें तो एयर हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, हाइड्रोजन होगा, एटसेट्रा, ये सारा चीज़ हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ये कुछ कंटेनर में जो है गैसेस रखे गए हैं। इस कंटेनर में आपका आर्गन है, आर्गन भी एक गैस है जो कि इस पूरे कंटेनर में आपका फिल होगा। उसमें इसका शेप ले या ना ले लेकिन पूरा का पूरा वहाँ पे आपका फिल होगा। इसमें देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें आपका नाइट्रोजन है, इसमें आर्गन और CO2 कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे इसका कुछ प्रेशर को मापने के लिए, मेजर करने के लिए प्रेशर गाउज भी यहाँ पे लगाया गया है, ठीक है। फिर यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरीके से इस कंटेनर में आपका CO2 गैस रखा गया है, जिसका उपयोग हम लोग जो है, जिसका यूज़ हम लोग कहाँ पे करते हैं, कहीं भी अगर आग वगैरह लगता है फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में इसका यूज किया जाता है। जैसा कि आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड से आपका जो है आग बुझ जाता है और ऑक्सीजन लगाने से आग और तेज़ी से बढ़ जाता है। तो ये आपका जो है बहुत सारे जगह पे आपका ये चीज़ अवेलेबल होता है। जैसे कि मेनली आपका जो है बैंक वगैरह में होता है, आपका जो है अस्पताल बेसिकली हॉस्पिटल वगैरह में, मतलब बहुत जगह पे ये चीज़ आपको देखने को मिलता होगा। फायर एक्सटिंग्विशर इसको कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपका जो था ये गैसियस स्टेट था, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला आपका जो है, थोड़ा आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे स्टेट ऑफ मैटर का जो इंटर कन्वर्जन है, जो मेनली हमारा सॉलिड लिक्विड गैस था, तो उसके बीच यहाँ पे इंटर कन्वर्जन क्या होता है, जब उसका कंडीशन जो प्रेशर और टेम्परेचर जब चेंज करते हैं तो वहाँ पे क्या उसके कंडीशंस होते हैं, मतलब क्या चीज़ चेंज वहाँ पे आता है, तो उसी की हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप इस चीज़ को अगर ऐसे समझें तो सॉलिड में अगर एग्जांपल लें तो ये आपका जो है क्या है, आइस है, बर्फ़ जिसको हम लोग बोलते हैं। अगर हम लोग लिक्विड में यहाँ पे लें तो जैसे कि वाटर है, इसका हम लोग एग्जांपल में ले सकते हैं, ठीक है। गैस में अगर बात करें तो क्लाउड यहाँ पे जैसा कुछ भी लिया गया गैस में, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो हमारा सॉलिड है, अगर इसको हम लोग जो है मेल्ट करते हैं या फिर फ्यूज़न करते हैं तो ये हमारा लिक्विड में चेंज हो जाता है। वहीं पे जब इसका जो लिक्विड को जो है हम लोग सॉलिडिफाई करते हैं या फ्रीज़ करते तो वो हमारा सॉलिड में चेंज हो जाता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब हमारा सॉलिड मतलब जो आइस है उसको जब हम लोग क्या करते हैं, मेल्ट करते हैं, तो वहाँ पे हमारा क्या होता है, मेल्ट कब होगा, जब उसमें प्रेशर लगाएं या फिर टेम्परेचर लगाएं। या तो बर्फ़ को हम गर्म कर दें या तो बर्फ़ को हम किसी चीज़ से जो है प्रेस कर दें तो वो हमारा जो है लिक्विड में चेंज हो जाएगा। वहीं पे अगर सॉलिड से हमको गैस में डायरेक्टली चेंज करना है तो उसके लिए हमको यहाँ पे सब्लिमेशन या डिपोजिशन इसको हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि डिपोजिशन का मतलब ये है कि इधर से इधर जा रहा है, इधर से इधर एक ही चीज़ है, यहाँ पे दोनों में
सब्लिमेशन है तो इसको हम लोग डिपोजिशन भी कहते हैं। तो जब भी आपको जो है सॉलिड से गैस में डायरेक्टली जाना है ना, तो आप इस टर्म से इधर होके जा रहे हैं, आप इधर से भी जा सकते हो। सबसे पहले सॉलिड से आप लिक्विड जाओ, लिक्विड से आप गैस जा सकते हो। लेकिन अगर आपको डायरेक्टली सॉलिड से लिक्विड जाना तो उसको हम लोग सब्लिमेशन कहते हैं। तो जनरली जो है आपका एग्जामिनेशन में समानांतर रूप पे यहाँ पे ये चीज़ जो है हमेशा पूछा जाता है सब्लिमेशन के बारे में। तो सब्लिमेशन क्या होता है? वह प्रोसेस जिसमें हम लोग इंटर कन्वर्जन जो करते हैं सॉलिड को डायरेक्टली गैस में, तो उसी को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? सब्लिमेशन कहते हैं। वहीं पे अगर बात किया जाए लिक्विड से अगर हमको जो है गैस में जाना है तो उसके लिए हमको या तो कंडेंसेशन कर सकते हैं। कंडेंसेशन कब होगा ये चीज़ को यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब लिक्विड से हम लोग यहाँ पे गैस डालें तो यहाँ से हमारा इवापोरेशन हो जाएगा, ठीक है। वहीं पे जब हम लोग गैस से अगर लिक्विड में आते तब हमारा कंडेंसेशन होता है। तो ये कुछ यहाँ पे जो है इंटर कन्वर्जन है सॉलिड, लिक्विड और गैस में। तो इसको जो है थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे आगे और भी जो टर्म्स हैं, जो हमारा मैटर है, उसको हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। तो अगला जो हमारा यहाँ पे हो जाएगा स्टेट ऑफ मैटर, वो हो जाएगा हमारा प्लाज्मा। तो ये प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसर उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो प्लाज्मा स्टेट के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग जान लेते हैं। तो वही कहता है दिस स्टेट ऑफ मैटर कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा सुपर एनर्जेटिक और सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स होते हैं। फिर कहता है कि इट इज़ फॉर्म्ड एट वेरी हाई टेम्परेचर। यह कब बनता है? जब बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर जो है लगाया जाता है, तब जाके इस स्टेट का जो है फॉर्मेशन होता है। कहा था जैसे कि नोबल गैसेज लाइक हीलियम एंड नियोन गेट्स आयोनाइज्ड व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू इट। जब हम लोग हीलियम या फिर नियोन जैसे गैसेज में हम लोग जो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करते तो वो क्या होता है? आयोनाइज हो जाता है, ठीक है। और ओरिजिनली दिस गैसेज इन देयर ग्राउंड स्टेट व्हेन दे गेट एनर्जी। तो मतलब कहने का यही है कि शुरुआत में जब यहाँ पे जो है ये जो गैसेस होते हैं वो आपके कहाँ पे होते हैं? ओरिजिनल टाइप में जो आपके ओरिजिनली जो है ग्राउंड स्टेट में पाए जाते हैं। लेकिन जब इसको एनर्जी मिलता है, जब एनर्जी कहाँ से मिला? जो इलेक्ट्रिक करंट उसमें फ्लो कर रहे हैं, तो जैसे ही एनर्जी मिलता है तो वह आपके जो है एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन को, मतलब बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करके वह एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, ठीक है। इस चीज़ को आपको मेन समझना था। दिस चार्जिंग अप क्रिएट्स प्लाज्मा, और यही जो चार्जिंग अप होता है, ठीक है, जो मान लीजिए हीलियम से हीलियम प्लस बना तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जो है लूज़ हुआ होगा तभी बना होगा। तो वही जो यहाँ पे चार्जिंग हुआ तो वो हमारा क्या, तो वहीं से हमारा प्लाज्मा का जो है ग्लो होता है, ठीक, ग्लो होता है वहीं से। इमिटिंग सम कलर, और इमिट करता है कुछ कलर को। जब भी कोई भी, देखिए एक चीज़ याद रखना आपको, जब भी कोई चीज़ एक्साइट करता है तो वहाँ पे कलर का इमिशन होता है, ठीक है। विच डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ गैस, जो कि नेचर के गैस पे डिपेंड करता है कि वो गैस कैसा है। एंड एक्साइटेड स्टेट लेवल, और एक्साइटेड स्टेट लेवल उसका देखा जाता है कि एक्साइटेड स्टेट लेवल वहाँ पे कैसा है और उसका गैस का नेचर कैसा है। वहीं से उसका जो है हम लोगों को पता चलता है कि क्या वो कलर इमिट करेगा, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल की यहाँ पे बात की जाए तो देख सकते हैं सन एंड मून। तो सन एंड मून के पास बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है, मतलब हम लोग कह नहीं सकते कि कितना टेम्परेचर होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर होता है। तो वो जो ग्लो करते हैं या फिर बने होते हैं तो वो हमारा जो होता है प्लाज्मा स्टेट से बने होते हैं। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। फिर जैसे कि वेल्डिंग आर्क, जो आपने वेल्डिंग करते हुए देखा होगा तो वहाँ पे जो लाइट इमिट होता है तो वहाँ भी आपका जो है प्लाज्मा देखने को मिलता है, मतलब प्लाज्मा स्टेट का ही वहाँ पे रोल होता है। फिर यहाँ पे जैसे कि लाइटनिंग, जो हमारा, जिसको हम लोग हिंदी में वज्रपात कहते हैं, या फिर जो हमारा बिजली जो कड़कते हैं इसको हम लोग बोल सकते हैं, ठीक। वज्रपात तो यहाँ पे एक अलग चीज़ हो जाता है, लेकिन जो बिजली कड़कता है, ठीक है, पानी के मौसम में जब पानी पड़ता है बरसात के मौसम में तो वहाँ पे जो बिजली कड़कता है तो वो चीज़ हमारा किसके कारण होता है? लाइटनिंग के कारण होता है। ये चीज़ पता होना चाहिए। आगे देख सकते हैं पे नियॉन साइन, अपने बहुत सारे जो है होटल में देखा होगा या फिर बहुत सारे बड़े बड़े बिल्डिंग्स में देखे होंगे कि इस टाइप का जो है लाइट आपको देखने को मिलता है, जिसमें लाइट से कुछ जो लेटर्स लिखे हुए रहते हैं, है ना। तो वहाँ पर भी जो है आपका जो बेसिकली प्लाज्मा स्टेट का यूज होता है। और भी एग्जांपल यहाँ पे जैसे कि फ्लोरेसेंट लाइट देख सकते हैं आप लोग, जो ट्यूबलाइट वगैरह में यूज़ होता है। तो ये सारा जो आपका है वो यहाँ पे प्लाज्मा, यहाँ पे स्टेट आपका जो है यूज़फुल होता है। ये कुछ एग्जांपल है। यहाँ पे एप्लीकेशन भी साथ ही साथ आपको नज़र आ रहा होगा कि कहाँ पे प्लाज्मा का यूज होता है, ठीक है। आगे यहाँ पे जो है लास्ट हमारा जो स्टेट ऑफ मैटर है, जैसा कि हम लोग 5 स्टेट ऑफ मैटर पढ़ा, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अगला जो है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि द आइडिया फॉर दिस स्टेट ऑफ मैटर वाज गिवन बाय सत्येंद्र नाथ बोस, जो कि इंडियन फिजिस्ट थे,
एंड अल्बर्ट आइंस्टीन इन 1921। यह जो आइडिया था स्टेट ऑफ मैटर की, इस तरह का जो स्टेट ऑफ मैटर जो बना था उसका आइडिया जो लगाया था, ठीक है, तो वो जो है वो दिया गया था सत्येंद्र नाथ बोस, जो कि यहाँ पे इंडियन फिजिस्ट हैं और बेसिकली यहाँ पे अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा, जो कि 1921 में दिया गया था। ठीक है, कहता व्हेन गैसेस आर कूल्ड एट वेरी लो टेम्परेचर, बहुत ही जब लो टेम्परेचर पे हम लोग गैस को कूल करते हैं, और जिसको हम लोग बेसिकली बोल सकते हैं एब्सोल्यूट जीरो पर, मतलब 0 केल्विन या फिर -273 डिग्री सेल्सियस, जिसको हम लोग एब्सोल्यूट जीरो भी कहते हैं। तो देन दिस स्टेट इज़ फॉर्म, तब जाके ये स्टेट हमारा जो है क्या होता है, फॉर्म होता है। ठीक है, फिर कहता है ओनली दोज गैसेस विच हैव एक्सट्रीमली लो डेंसिटी, लगभग यहाँ पे देख सकते हैं 1/1000 टाइम द डेंसिटी ऑफ वाटर, मतलब जो डेंसिटी ऑफ वाटर है उसका भी 1/1000 टाइम जितना यहाँ पे लो डेंसिटी होता है। ठीक है, आर एप्लीकेबल फॉर दिस स्टेट ऑफ मैटर, तो उतना जो डेंसिटी है उसी मतलब उतना डेंसिटी पर ही जो यहाँ पे है और इस टाइप का स्टेट, ये जो स्टेट ऑफ मैटर है वो चीज़ एग्जिस्ट करता है, मतलब एप्लीकेबल होता है। ठीक है, मतलब एक तो हम लोग देखे थे प्लाज्मा, तो उसमें क्या होता है, उसमें बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है, लेकिन यहाँ पे जो हमारा बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है तो इसमें क्या होता है कि वेरी लो टेम्परेचर इसमें होता है। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे और भी बातें लिखी गई है कि इन 2001 इरिक ए कॉर्नेल, वोल्फगैंग केटेल एंड कार्ल ई वियमान ऑफ यूएसए ऑन नोबेल प्राइज फॉर फॉर्मेशन ऑफ दिस स्टेट। तो ये स्टेट का जो है फर्स्ट टाइम जो बेसिकली आइडिया जो था वो इन दोनों के द्वारा दिया गया था, लेकिन इसके बारे में और भी अच्छे तरीके से जब इसको डील किया गया तो 2001 में इन सभी को जो है नाम याद रख सकते, यहाँ से जीके के लिए सारा इंपॉर्टेंट हो सकता है, बाकी आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये चीज़। ठीक है, तो 2001 में इन सभी को जो है नोबेल प्राइज़ दिया गया था इस स्टेट के फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो है स्टेट ऑफ मैटर जो बेसिकली था उसका जो है जो फिजिकल बेसिकली था क्लासिफिकेशन, ये चीज़ हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे यहाँ पे केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर है। ठीक है, और बहुत ही जल्द ये चीज़ यहाँ पे हमारा कंप्लीट होगा। उसके बाद हम लोग जो है थोड़ा बहुत बेसिक चीज़ों के बारे में, जैसे कि इसको आगे अभी बताते हैं कि क्या हम लोग आगे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अभी हम लोग इस चीज़ को कंप्लीट करते हैं। तो आगे जो यहाँ पे केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, मैटर का जो केमिकल क्लासिफिकेशन उसका हम लोग एक एक करके जो है डिस्कस करते हैं। कहता है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन मैटर कैन बी क्लासिफाइड एज, केमिकल कॉम्बिनेशन के आधार पर जो मैटर को है कुछ इस तरीके से क्लासीफाई किया गया है, जिसमें हम लोगों ने देखा प्योर सबस्टांस। फर्स्ट आपका है प्योर सबस्टांस। कहता है द सबस्टांस विच कंसिस्ट ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल, मतलब प्योर, प्योर से आप लोग क्या समझते हो, कोई भी चीज़ अगर किसी भी चीज़ उसमें मिक्सिंग नहीं है तो वो हमारा प्योर कहलाता है। मतलब ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल से अगर कोई भी चीज़ बना है या फिर उसमें कंसिस्ट कर रहा है तो वो हमारा प्योर सबस्टांस होता है। कहता है ऑल द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ अ प्योर सबस्टांस आर सेम इन देयर केमिकल नेचर। अगर केमिकल नेचर में भी देखा जाए तो जितना भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो प्योर सबस्टांस का है वो क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, जैसे कि बात किया जाए अगर कॉपर की बात की जाए, सिल्वर की बात की जाए, गोल्ड की बात की जाए, वाटर की बात की जाए, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि अगर कॉपर का बात किया जाए तो वो प्योर सबस्टांस में आता है, क्योंकि वहाँ पे किसी भी चीज़ का मिक्सिंग नहीं हुआ। जितना भी चीज़ आपको कंस्टिट्यूएंट देखने को मिलेगा वो सारा का सारा आपका जो है क्या होगा, कॉपर होगा। आगे सिल्वर, तो सिल्वर भी वहाँ पे सारा का सारा उसका सेम एलिमेंट, उसका केमिकल प्रॉपर्टी भी वहाँ पे सारा सेम होगा, क्योंकि एक ही वहाँ पे प्योर सबस्टांस एग्जिस्ट कर रहा है, सिल्वर। ठीक है, गोल्ड की बात की जाए, वाटर की बात की जाए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्योर सबस्टांस। अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं इसके बारे में। कहता है कि ऑल प्योर सबस्टांसेस बिहेव एज सिंगल सबस्टांस हैविंग फिक्स्ड रेशियो ऑफ केमिकल कंपोजिशन। ठीक है, कहता है जितना भी प्योर सबस्टांस होता है वो बिहेव करता है सिंगल सबस्टांस के जैसा, और उसमें जो होता है केमिकल कंपोजिशन जो होता है वो फिक्स्ड रेशियो में होता है। मतलब अगर वाटर की ही बात की जाए तो वाटर हमारा जो फिक्स्ड रेशियो में रहेगा, अगर H2O है तो वहाँ पे 1:8 का रेशियो आपको हमेशा देखने को मिलेगा, क्योंकि हाइड्रोजन का 1 होता है और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। ठीक है, कहता दीज कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड, जिसको हम लोग फिल्ट्रेशन यहाँ पे एक सिंपल फिजिकल मेथड ले सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, बट कैन बी सेपरेटेड बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड। मतलब कहा जाता है कि जो ये प्योर सबस्टांसेस होते हैं उसको हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते किसी भी सिंपल फिजिकल मेथड के द्वारा, लेकिन उसको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं किसी केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड के द्वारा। ये चीज़ आपको याद रखना है। फिर कहता है प्योर सबस्टांसेस आर फर्दर ऑफ 2 टाइप्स एज। फिर हम लोग जो है प्योर सबस्टांसेस को भी फर्दर जो है 2 तरीके में, 2 टाइप में जो है करते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट जिसमें से हमारा हो जाता है, फर्स्ट होता है हमारा एलिमेंट्स। अब एलिमेंट्स क्या होते हैं इस चीज़ की हम लोग बात करते हैं, ठीक है। कहता द प्योर सबस्टांस विच कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू 2 और मोर पार्ट्स हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज बाय एनी फिजिकल और केमिकल मेथड इज कॉल्ड एज एलिमेंट। मतलब एलिमेंट तो बेसिकली हमारा क्या है, प्योर सबस्टांस है। तो प्योर सबस्टांस जिसको हम लोग जो है डिवाइड नहीं कर सकते हैं 2 या 2 से अधिक पार्ट में, जिसके पास प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो, और किसी भी मेथड के द्वारा, बेसिकली फिजिकल केमिकल मेथड, कोई भी मेथड अगर लेंगे तो वहाँ पे उसको हम लोग जो है डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी को हम लोग एलिमेंट्स कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल की बात की जाए हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का किसी भी कितना भी आप छोटा से छोटा जो है उसका पार्ट ले लीजिए, उसको आप डिवाइड नहीं कर सकते हो, ठीक है। फर्दर उसको डिवाइड नहीं कर सकते किसी भी फिजिकल और केमिकल मेथड के द्वारा। हाइड्रोजन का वहाँ पे जो भी प्रॉपर्टी वो हाइड्रोजन ही रहेगा, उसको फर्दर हम लोग जो है डिवाइड नहीं कर सकते। ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये सारा कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे है। फिर कहता है कि एलिमेंट्स आर फर्दर ऑफ 3 टाइप्स एज फॉलोज। एलिमेंट्स को फर्दर हम लोग जो है 3 टाइप में डिवाइड करते हैं, ठीक है। जैसे पहला इसमें आ जाता है मेटल्स, ठीक है। 3 तरीके से हम लोगों ने ऊपर देखा था, मेटल्स, नॉन मेटल्स, सेमी मेटल्स, और उसको हम लोग क्या बोलते थे, मेटलॉइड्स बोलते थे, ठीक है। जिसमें यहाँ पे देख सकते हैं मेटल्स की बात की जाए तो दीज एलिमेंट्स आर जनरली सॉलिड्स। यह एलिमेंट जो होता है जनरली सॉलिड होता है, एक्सेप्ट यहाँ पे जो मरकरी जो होता है वो लिक्विड स्टेट में पाया, तो जो कि एक मेटल होता है, जिसको एक्सेप्शन में लोग मरकरी यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। फिर कहा जाता है एंड पोजेजेस फीचर्स लाइक लस्टर, हार्डनेस, मेलिएबल। मेलिएबल मतलब क्या हो जाता है यहाँ पे, लस्टर तो हमारा चमक हो गया, हार्डनेस मतलब बहुत ही ज़्यादा कठोर होता है, ठीक, बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है। हार्ड वर्ड से तो आप लोग जो है अच्छे तरीके से समझ रहे हो। मेलिएबल का मतलब होता है कैन बी बीटेन इनटू थिन शीट, मतलब अगर उसको हम लोग पीट के जो है शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। डक्टाइल की बात की जाए तो डक्टाइल क्या होता है, कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, मतलब उसको जब अच्छे तरीके से हम लोग खींचेंगे तो खींचने के बाद वहाँ पे हमारा जो है वो क्या होता है, वायर्स में जो उसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं जब उसको खींचेंगे तो। एंड एबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, ठीक है। मेटल्स का ये यहाँ पे बेसिकली इसका प्रॉपर्टीज़ भी हम लोग कह सकते हैं, कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी और हीट को, ठीक है। तो मेटल वही चीज़ है कि मेटल जो होता है एलिमेंट, सबसे पहले तो मेटल क्या होते हैं, एलिमेंट होते हैं जो जनरली क्या होता है, सॉलिड होता है, हार्ड होता है, लस्टर जिसमें होता है, मेलिएबल होता है, डक्टाइल होता है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी को यहाँ पे कंडक्ट कर सकता है, तो उसी को हम लोग जो है मेटल कहते हैं। एग्जांपल के तौर पे अगर बात किया जाए तो कॉपर हो जाएगा, सिल्वर हो जाएगा, गोल्ड हो जाएगा, एल्युमिनियम हो जाएगा, ये सारा चीज़ एग्जांपल हो जाएगा, ठीक है। दूसरा की अगर बात करें तो नॉन मेटल, कहता है एलिमेंट्स दीज एलिमेंट्स हैज़ द अपोजिट प्रॉपर्टीज टू द मेटल, मतलब जितना भी मेटल का जो प्रॉपर्टी था अगर उसको हम लोग अपोजिट कर देंगे तो वो हमारा नॉन मेटल कहला जाएगा। जैसे कि दे डू नॉट हैव लस्टर, अब इसमें उसमें ये सारा चीज़ था लेकिन इसमें ये सारा चीज़ नहीं रहेगा, जैसे कि लस्टर नहीं होगा, मेलिएबल नहीं होगा, डक्टाइल नहीं होगा, बेड कंडक्टर होगा इलेक्ट्रिसिटी और हीट का। एक्सेप्ट में यहाँ पे आपका एक्सेप्शन में ग्रेफाइट आ जाता है, मतलब ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है जिसमें आपका जो ये सारा चीज़ हो सकता है, ठीक है। ज़्यादा तो कठोर वहाँ पे बेसिकली ज़्यादा हार्ड तो नहीं होगा, ठीक है, उसमें डक्टिलिटी तो नहीं मिलेगा, लेकिन एक चीज़ जो यहाँ पे है वो इलेक्ट्रिसिटी जो है यहाँ पे कंडक्ट होता है ग्रेफाइट में, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो एक्सेप्शन में हमारा ग्रेफाइट आ जाएगा जो कि नॉन मेटल है लेकिन फिर भी जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। आप जो जनरली आप पेंसिल यूज करते हो ना, ठीक है, पेंसिल जो यूज करते हो उसमें जो अंदर का जो वो पार्ट दिया हुआ रहता है ब्लैक कलर का, तो वही हमारा जो होता है ग्रेफाइट होता है। उसमें आप मान लो कि पेंसिल को दोनों तरफ से अगर आप थोड़ा थोड़ा जो है छील के उसका जो एथी निकाल सकते हो और उसमें से उसको एक वायर के रूप में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो। ये चीज़ आप करके देख सकते हो खुद से एक्सपेरिमेंट, और ये सारा चीज़ तो बेसिक है बेसिकली, तो आपको ये सारा चीज़ जो है छोटे क्लासेस से भी थोड़ा बहुत पता होगा। तो ये हमारा हो गया नॉन मेटल्स, ठीक है। एग्जाम्पल में जैसे कि और भी बात की है तो हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, ये आपका नॉन मेटल्स में आता है, ठीक है। आगे अब बढ़ते हैं जिसका यहाँ पे नाम है मेटलॉइड्स, या फिर इसको सेमी मेटल्स भी पहले के ज़माने में कहा जाता था, बोल सकते हैं इसको, है ना। कहता है दीज एलिमेंट्स हैव द प्रॉपर्टीज कॉमन बिटवीन बोथ मेटल एंड नॉन मेटल, मतलब सीधा सीधी बात कहने का मतलब है कि एक तो हमारा मेटल हुआ, दूसरा हमारा नॉन मेटल हुआ, तो नॉन मेटल और मेटल इन दोनों के बीच में अगर कोई आता है, बीच में बोला जाता है कि कुछ ना कुछ हो सकता है, तो बीच में जो आता है उसी को हम लोग जो है सेमी, मतलब देख सकते हैं सेमी वर्ड से भी पता चल रहा है बीच में, ठीक है। तो सेमी मेटल्स या फिर मेटलॉइड्स उसको कहते हैं जिसका प्रॉपर्टी मेटल्स और नॉन मेटल के बीच में रहेगा,
ठीक है। बोल सकते हैं यहाँ पे जैसे कि एग्जांपल में हो जाता है सिलिकॉन हो जाता है, एंटीमनी हो जाता है, बिस्मथ हो जाता है। तो ये सारा का सारा आपका जो है सेमी मेटल्स होता है, बेसिकली मेटलॉइड्स होता है। तो यहाँ पे हमारा जो है मेटल्स, नॉन मेटल और मेटलॉइड के बारे में बात हो गया। मेटल क्या हो गया था, जनरली वो सॉलिड था, मेलिएबल बेसिकली डक्टिलिटी था, मेलिएबल था, हार्ड था, हीट और इलेक्ट्रिसिटी जो है कंडक्ट कर रहा था। एक्सेप्ट में हमारा जो था क्या था, देख सकते हैं यहाँ पे मरकरी था। फिर हमने नॉन मेटल की बात की है, तो नॉन मेटल मतलब बेसिकली मेटल का जो जस्ट अपोजिट करेंगे, जिसमें लस्चर नहीं होगा, मेलिएबल नहीं होगा, डक्टिलिटी नहीं होगा, हार्ड नहीं होगा, ठीक है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा, जिसमें एक्सेप्शन भी आया था हमारा ग्रेफाइट, है ना। तो इस तरीके से फिर सेमी मेटल जो हमारा मेटल और नॉन मेटल के बीच में जिसका प्रॉपर्टीज लाई कर रहा था, उसी को हम लोग बोले थे मेटलॉइड्स। ये चीज़ हो गया। अब आगे हम लोग जो है बात करते हैं कंपाउंड्स की। कंपाउंड्स बेसिकली क्या होते हैं इसकी बात करते हैं, ठीक है। 2-4 और यहाँ पे जो है आपको टर्म मिलेगा, उसके बाद आज का लेक्चर यहाँ पे हम लोग ख़त्म करेंगे। तो कंपाउंड्स बेसिकली क्या होता है कि द प्योर सबस्टांस विच इज़ फॉर्म्ड बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है, वैसा प्योर सबस्टांस जिसको जो है फॉर्म किया जाता है केमिकल कॉम्बिनेशन के द्वारा बिटवीन 2 और मोर एलिमेंट इन डेफिनिट प्रोपोर्शन बाय मास। डेफिनिट प्रोपोर्शन बाय मास के द्वारा मतलब वहाँ पे जो उसका प्रोपोर्शन रहेगा वो डेफिनिट रहेगा मास का, ठीक, मास का प्रोपोर्शन जो है डेफिनिट रहेगा, 2 या 2 से अधिक जो हमारा एलिमेंट होगा उसका, तो उसी को हम लोग कंपाउंड कहेंगे। जैसे कि एक बेहतरीन एग्जांपल की बात की है जिसका आप जो है डेली यूज करते हो, हमारे दैनिक जीवन में उसका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, ठीक है। जल ही जीवन है, वाटर इज़ लाइफ, ये चीज़ तो आपने पढ़ा होगा, तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे बात करेंगे। जैसे कि एग्जांपल की बात की जाए, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये दोनों मिल के कंबाइन करके हमारा वाटर बनता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है, एलिमेंट है, ऑक्सीजन क्या है, एलिमेंट है। इन दोनों का जब कॉम्बिनेशन हुआ तो हमारा वाटर बना, जो कि एक कंपाउंड है। ये चीज़ यहाँ पे बात करना था। तो इसमें क्या होता है कि देख सकते हैं आप लोग, अगर यहाँ पे इसको हम लोग देखें तो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है 1 है, बेसिकली मास से हम लोग इसको करते हैं, मास 1 है, इसका हमारा जो है 16 है, और यहाँ पे H2O का हमारा बेसिकली इसको हम लोग टोटल मिलाएंगे तो H2 के रूप में, तो 2:16, अगर इसको हम लोग कट करते हैं तो 1:8 हमारा आ जाता है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब 1:8 रेशियो में कंबाइन करते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंपल डेफिनिट यहाँ पे प्रोपोर्शन है, इसका भी यहाँ पे, इसका भी यहाँ पे डेफिनिट प्रोपोर्शन यहाँ पे है, क्योंकि जब कभी भी हमारा 1:8 रेशियो में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सअप होगा तब वहाँ पे वाटर का मतलब बेसिकली फॉर्मेशन हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा भी गया है कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर इन 1:8 बाय मास फॉर्मिंग वाटर, दस वाटर इज अ कंपाउंड। तो जाके वाटर कंपाउंड का एग्जाम्पल हो जाता है। नोट में यहाँ पे अगर बात किया जाए तो बहुत ही अच्छा बात लिखा गया, इसको हम लोग समझ सकते हैं कि हाइड्रोजन इज कम्बसिबल। जो हाइड्रोजन होता है वो कम्बसिबल होता है, मतलब वही चीज़ जलता है, वो चीज़ जलता है। ऑक्सीजन सपोर्ट्स इन कम्बसन, और ऑक्सीजन हमारा क्या करता है, सपोर्ट करता है उसको जलने में। वेयर एज वाटर इज नाइदर कम्बसिबल नॉर सपोर्ट इन कम्बसन बट एक्सटिंग्विशेस फायर। वहीं पे अगर वाटर की बात की जाए, हमने देखा कि हाइड्रोजन जो है जलता है और ऑक्सीजन उसको जलने में मदद करता है, लेकिन जो वाटर हमारा होता है वो एक्सटिंग्विशेस करता है फायर को, मतलब आग को बुझा देता है। मतलब वो ना तो कम्बसिबल होता है और ना ही कम्बसन को हेल्प करता है, ना मतलब कम्बसन में होता है, ठीक है, बल्कि वह एक्सटिंग्विशर होता है फायर का। ये चीज़ आपको याद रखना है। आगे यहाँ पे देख सकते हैं कंपाउंड्स आर फर्दर ऑफ 2 टाइप्स। फिर कंपाउंड को आगे 2 तरीके से जो है उसको फर्दर किया गया है, ठीक है, डिवाइड। तो जिसमें देख सकते हैं फर्स्ट हमारा होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होता है, कहता है कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नॉन लिविंग सोर्सेज। निर्जीव जिसको हम लोग बोलते हैं, निर्जीव वस्तुओं से मिलकर बना होता है, जैसे कि रॉक्स की बात की जाए, मिनरल्स की बात की जाए, etc, ठीक है। तो वैसा मतलब इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, दोज कंपाउंड्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नॉन लिविंग सोर्सेज सच एज रॉक्स एंड मिनरल्स etc। तो इसको हम लोग जो है इनऑर्गेनिक कहते हैं। जैसे कि कॉमन साल्ट की बात की जाए, मार्बल की बात की जाए, जिसका फॉर्मूला CaCO3 होता है, CuSO4 कॉपर सल्फेट, तो ये भी हमारा जो होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है। ये चीज़ डेफिनेशन यहाँ पे करना है। आगे यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग सोर्सेज सच एज प्लांट्स, एनिमल etc।
मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड होता है जो हमें लिविंग सोर्सेज से मिलते हैं। इनऑर्गेनिक हमारा था नॉन लिविंग से, ऑर्गेनिक हमारा लिविंग से, जैसे कि प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, इन सभी से हमारा जो है ऑब्टेंड होता है। कहता ऑल दिस कंटेन्स कार्बन एज अ मेन कंस्टिट्यूएंट। और जितना भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक आपने थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा 10th क्लास में, उसमें आपने देखा होगा हाइड्रोकार्बन्स। ऑर्गेनिक बेसिकली हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन जहाँ पे आपका प्रेजेंट हो वो समझ लीजिए आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड से, ठीक है। तो वही चीज़ लिखा गया, मतलब कार्बन जो होता है उसका मेन कंस्टिट्यूएंट के रूप में प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल की बात की जाए तो प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, फैट्स हो गया, ऑयल्स हो गया। तो हम लोग जब ऑर्गेनिक को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो उस टाइम बहुत ही मज़ा आने वाला है, ठीक है, एटसेट्रा। ये यहाँ पे इसका एग्जाम्पल हो गया। अब आगे हम लोग जो है मिक्सचर की बात करते हैं, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने केमिकल क्लासिफिकेशन में कहाँ देखा है, प्योर सबस्टांस देख लिया। प्योर सबस्टांस में दो तरीके का हो गया, ठीक है, एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट में हमने देखा कि जो हमारा मेटल है, नॉन मेटल है, मेटलॉइड्स है। फिर हमने जो है कंपाउंड में देखा ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब लास्ट हमारा जो यहाँ पे क्लासिफिकेशन है वो है आपका मिक्सचर, ठीक है। मिक्सचर दो तरीके के, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। तो उसको भी हम लोग यहाँ पे अब डिस्कस करते हैं। कहता दीज आर द इम्प्योर सबस्टांस। बेसिकली मिक्सचर हम जो होते हैं इम्प्योर सबस्टांस होते हैं, ठीक है। जिस तरह प्योर सबस्टांस था उस तरीके से इम्प्योर सबस्टांस भी होता है, जिसमें एक से ज़्यादा जो है आपका एलिमेंट्स प्रेजेंट होगा। विच आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स और कंपाउंड, ठीक है। वह मतलब वैसा इम्प्योर सबस्टांस जो मेड होता है डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट और कंपाउंड से इन एनी प्रोपोर्शन। वहाँ पे उसका कोई भी प्रोपोर्शन जो है कोई फिक्स प्रोपोर्शन नहीं रहता है, किसी भी प्रोपोर्शन में हम लोग मिक्स कर देते हैं तो हमारा मिक्सचर कहलाता है। मिक्सचर नाम से ही पता चला, मिक्सचर, अपने मिक्सचर का नाम सुना होगा, ठीक है, चनाचूर जिसको हम लोग बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है, डिफरेंट जो होते हैं इंग्रेडिएंट्स उसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। तो उसी से रिलेट हम लोग इसको कर सकते हैं। फिर कहता है सो दैट द कंपोनेंट्स डोंट लूज देयर आइडेंटिटी। इतना ज़्यादा प्रोपोर्शन ही होता है कि वहाँ पे उसका आइडेंटिटी आप आसानी से उस चीज़ को पहचान सकते हैं कि इसमें क्या क्या प्रेजेंट है, ठीक है। जैसे कि बात की जाए शुगर सॉल्यूशन इन वाटर, तो शुगर सॉल्यूशन इन वाटर में क्या हो रहा है कि उसमें शुगर होगा और वाटर होगा, तो यही चीज़ प्रेजेंट होगा। जैसे कि टी हो गया, तो टी में क्या होता है, मतलब चाय बेसिकली कहते हैं, उसमें क्या होता है, चाय पत्ती हो गया, चीनी हो गया, पानी हो गया, दूध हो गया। तो इन सभी का वहाँ पे मिक्सचर है, वो बेसिकली उस चीज़ का आइडेंटिफाई हम लोग कर सकते हैं कि उसमें क्या क्या प्रेजेंट है। फिर जैसे कि एयर हो गया, तो एयर में बहुत सारे गैसेज होते हैं, तो गैसेज का मिक्सचर होता है, तो उसी को यहाँ पे हम लोग मिक्सचर बोल सकते हैं, ETC। तो ये आपका मिक्सचर कुछ इस तरीके से हो गया। फिर कहता है कि दीज आर फर्दर ऑफ 2 टाइप्स एज। फिर इसको जो है हम लोग फर्दर 2 टाइप में कर सकते हैं डिवाइड, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं। फर्स्ट हमारा हो जाएगा होमोजीनियस, सेकेंड हमारा हो जाएगा हेटेरोजीनियस। तो होमोजीनियस के सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, तो कहा जाता है कि अ मिक्सचर इज सेड टू बी होमोजीनियस। वैसा मिक्सचर को हम लोग होमोजीनियस कहेंगे इफ़ इट हैज़ अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट, जिसमें उसका जो कंपोजिशन है, जो चीज़ वहाँ पे सारा चीज़ मिल के बना है वो यूनिफॉर्म होगा, मतलब एक जैसा होगा। वहाँ पे हम लोग उस चीज़ को अपने आँखों से नहीं देख सकते। वही चीज़ है कि देयर आर नो विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन, मतलब कोई भी चीज़ अगर हम मिक्स कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या क्या मिक्स हुआ है उसका सेपरेशन हम लोगों को देखने को नहीं मिलेगा, मतलब उसका कंपोजिशन जो होगा वो पूरा का पूरा यूनिफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो नो विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन बिटवीन द कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स के बीच कोई भी वहाँ पे जो है विजिबल आपको बाउंड्रीज देखने को नहीं मिलेगा। फिर कहता है द कंपोनेंट्स कैन नॉट बी सीन इवन बाय पावरफुल माइक्रोस्कोप। अगर आप पावरफुल माइक्रोस्कोप भी ले लोगे तो भी वहाँ पे उसका जो है कंपोनेंट को हम लोग जो है सीन नहीं कर सकते, मतलब देख नहीं पाएंगे। जैसे कि एग्जांपल की बात की जाए एयर में क्या क्या गैसेज है उसको हम लोग नहीं देख सकते हैं, ठीक है। उसमें विजिबल बाउंड्रीज आपको कहीं भी आप एयर में देख लो, आपको गैसेज का जो है पता नहीं चलेगा। फिर आगे आपका गैसोलीन, इसी को पेट्रोल कहा जाता है, ब्रास, स्टील, तो इन सभी यहाँ पे जो होते हैं वो होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं। तो आपको जो है थोड़ा बहुत पता होगा अगर, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि ब्रास जो है किन किन मिक्सचर से मिलके बना होता है और स्टील किन किन मिक्सचर से मिलके बना होता है। बेसिकली इन सभी को हम लोग जो है क्या कहते हैं, इस सभी को मिश्रातु हम लोग कहते थे, बेसिकली हिंदी में इस चीज़ को आप लोग कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आपको जो है बताना है कि ये किन किन चीज़ का मिक्सचर है, ठीक है, इस चीज़ को आपको बताना है। फिर आगे यहाँ पे अगला जो है हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, और यहीं पे हेट्रोजीनियस मिक्सचर को हम लोग देख लेते हैं। कहता है मिक्सचर इज सेड टू बी होमो, बेसिकली यहाँ पे हेट्रोजीनियस होगा, थोड़ा यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है। तो मिक्सचर इज सेड टू बी हेट्रोजीनियस इफ इट डज नॉट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन।
तो जहाँ पे यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होगा जस्ट हम लोग होमोजीनियस का उल्टा बोल सकते हैं, ठीक है। देयर आर विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन द कंपोनेंट्स, कंपोनेंट के बीच वहाँ पे हम लोग जो उसका सेपरेशन होगा उसको हम लोग आसानी से देख लेंगे। अभी एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा। द कंपोनेंट्स कैन बी सीन बाय नेक्ड आइज, नग्न आँखों से उसको हम लोग आँखों से देख सकते हैं उसके कंपोनेंट को। जैसे कि बात की जाए सैंड एंड वाटर, अगर सैंड एंड वाटर बालू और अगर हम लोग पानी को अगर मिक्स करेंगे, ठीक है, किसी कंटेनर में अगर हम लोग पानी ले लिए उसमें हम लोग बालू को मिलाएंगे तो वहाँ पे आपको जो है बालू और पानी जो है अच्छे तरीके से आप आसानी से आंखों से देख सकते हो कि क्या क्या वहाँ पे मिक्स्ड है। तो इस टाइप के जो मिक्सचर होते हैं उसको हम लोग हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। आइस इन सोडा, सोडा आइस जो होता है बेसिकली, तो सोडा में जब आइस मिलाते हैं तो उसको भी हम लोग आसानी से देख सकते हैं। सलाद, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल अगर आपको समझ में आए तो सलाद, सलाद में बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स, ककड़ी, खीरा, गाजर, मूली, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मिले होते हैं, तो उसका भी आपको जो है हेट्रोजीनियस मिक्सचर में काउंट कर सकते हैं। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल आपका सलाद है, उससे आप आसानी से समझ जाओगे, ठीक है। अब ये चीज़ हो गया, यहाँ पे हमारा सारा जो फिजिकल और केमिकल क्लासिफिकेशन हो गया। तो यहीं पे एक क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन में बार बार पूछा जाता है कि राइट सम डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड्स एंड मिक्सचर, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन में आते रहते हैं और ये किसी ना किसी एग्जामिनेशन में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि कंपाउंड्स और मिक्सचर के बीच कुछ डिफरेंस को आपको बताना है। तो एक तरफ हम लोग यहाँ पे कंपाउंड लिख लेंगे, एक तरफ मिक्सचर लिख लेंगे, तो इसके डिफरेंस को हम लोग बताएंगे। कंपाउंड में क्या होता है कि 2 और मोर एलिमेंट्स कंबाइंड केमिकली, ठीक है। अब इस चीज़ को तो ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, अभी हम लोग पीछे सारा चीज़ देख चुके हैं। वहीं पर मिक्सचर की बात की जाए तो 2 और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड जस्ट मिक्स टुगेदर। कंपाउंड्स में जो होता है केमिकली उसको जो है 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट को कंबाइन किया जाता है, और मिक्सचर में जस्ट उसको हम लोग मिक्स कर देते हैं, उसमें ज़्यादा हमको दिमाग नहीं लगाना है। कंपाउंड्स जो होते हैं यह ऑलवेज फिक्स्ड होते हैं, इट्स कंपोजिशन इज़ ऑलवेज फिक्स्ड, इसका जो कंपोजिशन होता है हमेशा फिक्स होता है। वहीं पर मिक्सचर की बात की जाए तो इसका जो कंपोजिशन वो वेरिएबल होता है, मतलब तरह तरह कुछ भी कंपोजिशन यहाँ पे हो सकता है। लेकिन कंपाउंड में हमेशा वहाँ पे सेम रहेगा, जैसे कि हमने वाटर का ही देखा था, उसमें हमेशा जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ही जो है वहाँ पे कंपोनेंट होगा, ना कि आप दूसरा चीज़ करोगे तो फिर दूसरा चीज़ बन जाएगा, ठीक है। ये चीज़ हो गया। कहता है कंपाउंड्स इट हैज़ अ डेफिनिट फार्मूला, इसके पास एक डेफिनिट फार्मूला होता है, जैसे कि वाटर का हुआ था H2O, लेकिन इसके पास कोई भी डेफिनिट फार्मूला नहीं था। अगर मान लीजिए हम सलाद बना रहे हैं तो सलाद में उसको कोई फार्मूला तो नहीं हो सकता है कि सलाद का ये फार्मूला होगा, ऐसा तो आपने कभी सुना भी नहीं और ऐसा होता भी नहीं है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। फिर यहाँ पे है कंपाउंड्स, तो यह जो होता है ऑलवेज होमोजीनियस होता है। होमोजीनियस हमने देखा कि यूनिफॉर्म कंपोजिशन वहाँ पे रहेगा थ्रू आउट, पूरा का पूरा मिक्सचर में। फिर यहाँ पे जो है मिक्सचर, बेसिकली यहाँ पे मिक्सचर नहीं, कंपाउंड हमारा हमेशा होमोजीनियस होता है, मतलब एक समान होता है। वहीं पे मिक्सचर हमारा होमोजीनियस हेट्रोजीनियस दो टाइप का, 2 तरीके से हो सकता है। कहता है कि कंपाउंड में अगर हम लोग देखें तो द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपाउंड टेक प्लेस विथ एब्जॉर्प्शन और इवोल्यूशन ऑफ एनर्जी। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि कोई भी कंपाउंड अगर बनेगा तो वहाँ पे क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा या इवोल्यूशन होगा, या तो एनर्जी जो है एब्जॉर्ब करेगा या तो एनर्जी रिलीज करेगा, और इसको हम लोग रिलीज को बोल सकते हैं इवोल्यूट होगा, तो ये चीज़ होगा। वहीं पे मिक्सचर की बात की जाए तो फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर इज नॉट अकम्पेन्ड बाय एनी एनर्जी चेंज, मतलब मिक्सचर का जब फॉर्मेशन होगा तो वहाँ पे कोई भी एनर्जी का चेंज देखने को नहीं मिलेगा। वहीं पे कंपाउंड की बात की जाए तो इट हैज़ फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट एट सी, मतलब जो फिजिकल प्रॉपर्टीज बेसिकली हम बोल सकते हैं उसका मतलब यहाँ पे फिक्स होगा, मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होगा, बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होगा। लेकिन वहीं पे मिक्सचर की अगर बात करें तो इसके पास कोई भी फिक्स मेल्टिंग पॉइंट और फिक्स बॉइलिंग पॉइंट नहीं होगा, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल यहाँ पे था कुछ इस तरीके से, और ये हमारा जो है डिफरेंस हो गया कंपाउंड और मिक्सचर में। और इसका जो है क्वेश्चन हमेशा जो है एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, और कभी ना कभी एग्जाम में पूछा गया है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसको आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। क्लास 11th में ये बेसिकली पूछा जाता है। तो हम लोगों ने आज देख लिया मैटर, हम लोगों ने क्या होता है उस चीज़ को देख लिया, मैटर का क्लासिफिकेशन हम लोगों ने देख लिया। तो ये बहुत ही जो होता है इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ से छोटे छोटे टर्म जो है आपको एग्जामिनेशन में कभी कभी पूछ लिया जाता है, या फिर इवन आपको कोई भी पूछ सकता है, तो आप इस चीज़ को याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ अगर आई होप अच्छा लगा होगा तो इस चीज़ को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, बस यही काम कर दीजिएगा, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा जो है मोटिवेशन मिलेगा। और चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, और चलिए वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पे देखने वाले हैं
सबसे पहले केमिस्ट्री में कुछ भी चीज़ का सबसे ज़रूरत है फार्मूला। तो फार्मूला हम लोग किस तरीके से बनाएंगे, तो नेक्स्ट वीडियो हमारा वही रहने वाला है कि हाउ टू राइट केमिकल फार्मूला। उसमें हम लोग थोड़ा बहुत जो है बेसिक से हम लोग देख लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग फर्दर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो बहुत ही मज़ेदार सेशन होने वाला है, तो इस चीज़ को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं। यहाँ तक आप सभी का धन्यवाद।